आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है बायो स्टडी विद निखिल। तो यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं इंटरेस्टिंग वे के अंदर, मतलब बायो को इजी बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और डिफरेंट वीडियो सीरीज लाते रहते हैं। सो गाइज, अभी हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है वो है कि इसके अंदर आपका एक ही एम होना चाहिए कि हमको 90 अबव परसेंटाइल लाना है बायोलॉजी के अंदर, MST-CET के अंदर। ठीक है, बायोलॉजी में 90 अबव परसेंटाइल हमको चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट का जो है हमने बेसिक वीडियोस लिए हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं और टॉपिक के बाद हम MCQ देखते हैं, जिससे क्या होता है आपका देखना, सीखना और प्रैक्टिस करना तीनों एक जगह पे हो जाती है। मतलब वीडियो देखते देखते आपकी तीनों चीज़ें हो जाती है। सो गाइज, सब बेसिक वीडियोस देखने के पहले आप हमारा वन शॉट वीडियो देख सकते हैं जो कि चैप्टर फर्स्ट के ऊपर हमने डाला है, एज वेल एज चैप्टर सेकंड के ऊपर। ये जो हमारी बेसिक वीडियो सीरीज चल रही है ये है चैप्टर सेकंड की। ओके, इसके अंदर हम जो है वो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। ये दोनों चीज़ें इतनी डीप में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, एंड जो आपको MST-CET के अंदर पूछा जाएगा उसको ही मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, वही चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। मेन फिनोमिनन के ऊपर हम टारगेट करेंगे। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है 97 लेने का परसेंटाइल किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर, तो मैं आपको वो शेयर करूंगा, उसके हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, हम देखेंगे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी जो डायग्राम आपके सामने आपको दिख रही है मेरे प्रिय सज्जनों, तो ये जो डायग्राम है ये है सिंपल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब 10th में भी आपने पढ़ा था, मुझे लगता है 9th 8th में भी अभी ये डायग्राम है। तो साइंस में आपने पढ़ा था ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होती है, इसके कौन से पार्ट्स होते हैं, इतना आपको दिया गया था। ओके, सो यहाँ पे ये जो साइट होती है यहाँ पे ये होती है एम्पुला। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम फर्टिलाइजेशन साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन साइट। ओके, सो आपको एक ध्यान में रखना है। उसके बाद होता है ये फंडस, उसके बाद ये फॉलोपियन ट्यूब, मतलब कि देखना है कि यहाँ पे 2 ओवरीज होते हैं। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कितने ओवरीज होते हैं, 2 ओवरीज होते हैं। और ये 2 ओवरीज क्या करते हैं, एग्स रिलीज करते हैं। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान ये क्या करते हैं, एग्स रिलीज करते हैं। अभी अगर इस ओवरी ने इस टाइम के अंदर एग्स जो है वो प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये ओवरी, मतलब अल्टरनेटली एक इसके बाद ये इसके बाद ऐसा एग को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। सो ये क्या है, ये ओवरी है, और ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन आपको दिख रही है उसको हम फिमरी बोलते हैं। उसके बाद ये होता है रेड कलर का एंडोमेट्रियम जो कि ब्रेक होता है। ठीक है, जो कि ब्रेक होता है, यहाँ पे जो है वो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद ये होता है सर्विक्स। ठीक है, ये सर्विक्स, एंड ये होता है वजाइना। ठीक है, इसके अंदर जो पेनिस हम इंसर्ट करते हैं मेल्स, तो वो प्रोसेस को हम कॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, वो ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद ये है ओवेरियन लिगामेंट्स। ओके, जो यहाँ पे देखो ये क्या है, सिंपल में हमारा ये जो कनेक्ट हो रहा है ओवरी सर्विक्स से, ठीक है, ओवरी जो सर्विक्स से कनेक्ट हो रहा है वो होता है ओवेरियन लिगामेंट से। और यहाँ पे है मायोमेट्रियम, मतलब ऊपर का भाग, ये होता है एंडोमेट्रियम, मतलब अंदर का भाग। ओके, उसके बाद ये होता है फंडस, एंड ये होता है फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ पर होती है वो होती है फॉलोपियन ट्यूब, और ये जो होता है वो होता है ओवेरियन लिगामेंट। कौन होता है ये, ओवेरियन लिगामेंट, जो ओवरी को कनेक्ट करता है वो होता है ओवेरियन लिगामेंट। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसके नाम अभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ओके, सो नेक्स्ट में हम देखेंगे इसके जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिंपल में आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा। इसके पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ओवरी का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड ओवरी की डेवलपमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। सो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, मतलब ओवरी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। सबसे पहला होता है सेंट्रल पार्ट एंड सेकंड होता है आउटर पार्ट। ठीक है, सेंटर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेड्यूला, उसको हम मेड्यूला बोलते हैं। एंड जो आउटर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। ओके, सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, मेड्यूला, एंड आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स। मतलब ओवरी कंसिस्ट, मतलब ओवरी बनता है मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स से। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ ओवरी। आपको ऑप्शन में होगा मेड्यूला, कॉर्टेक्स, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दिस, तो आंसर होगा मेड्यूला। ओके, उसी तरीके से आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स, तो ये ध्यान में रखना है, ओवरी बनता है सेंट्रल पार्ट एंड आउटर पार्ट से। उसके बाद जो प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स होते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ,
ओके, सो जो प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स होते हैं कौन से, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स। सबसे पहले जब ये डेवलपमेंट ऑफ ओवरी स्टार्ट होता है कि नहीं, उसके सबसे पहला जो स्टेज होता है, या फिर हम बोल सकते हैं उस शेप को, उस उसको क्या बोलेंगे, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल। उस फॉलिकल को देखो यहाँ पे छोटे छोटे फॉलिकल है, उस ये प्रीमॉर्डियल फॉलिकल से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, किसकी, ओवरी की। तो जो प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स होंगे ड्यूरिंग ग्रोथ, जब ये ग्रोथ में रहेंगे, जब ये क्या रहेंगे, ग्रोथ में रहेंगे, उसको हम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एट्रेसिया। एट्रेसिया तो ध्यान में रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एमएसटीसीटी के अंदर, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स ड्यूरिंग ग्रोथ इज नोन एज, तो आपको बताना है एट्रीसिया, या फिर उस फिनोमेनन को हम एट्रीसिया बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप डायग्राम के अंदर, यहाँ पे देखो ये प्रीमॉर्डियल फॉलिकल कन्वर्ट हो रहा है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। सो ये कैसे कन्वर्ट हुआ है वो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपको डायग्राम से इतना समझ लेना है कि इसकी डेवलपमेंट जो है होती रहती है, और ये प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स के ग्रोथ को, ओके, फॉलिकल्स ड्यूरिंग ग्रोथ, जब ये ग्रोथ होता है तब उसके ड्यूरिंग ग्रोथ होने जब चालू होती है इसके अंदर, तब उस प्रोसेस को हम एट्रीसिया बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीसिया। समझ में आ गया। अभी oogenesis के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे समझ के लेनी है, जो कि है oogenesis मतलब क्या, कि जिस प्रोसेस के अंदर ओवम फॉर्म हो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, oogenesis। oogenesis मतलब ओवम फॉर्मेशन होने की प्रोसेस। ओके, मतलब जिस प्रोसेस के अंदर फीमेल गैमेट तैयार होता है, बनता है, उसको हम बोलते हैं oogenesis। अब ये बिफोर बर्थ, यहाँ पे एक समझने की बात है कि ये बर्थ जो होती है, ओके, बिफोर बर्थ फॉर्म होती है। मतलब कि क्या, अगर एक मदर है, ठीक है, मदर है, तो मदर के बॉडी में अगर फीमेल बेबी है, कौन सा बेबी, फीमेल बेबी, ओके, अगर फीमेल, बिकॉज हमको पता है कि जो ओवरी oogenesis होता है ये फीमेल के अंदर होता है, और फीमेल जो है फीमेल के अंदर ही oogenesis होता है। ओके, तो इस तरीके से जब फीमेल बेबी, ओके, फीमेल बेबी जब मदर के बॉडी के अंदर रहेगा, पेट में रहेगा, तब जो oogenesis प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगी बिफोर बर्थ। मतलब कि जो फीमेल बेबी है वो बर्थ होने से पहले ही उसके बॉडी के अंदर oogenesis नाम की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, मतलब ओवम फॉर्म करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ओके, उसके बाद आप बोलेंगे ठीक है, मतलब यहाँ पे oogenesis जो है वो स्टार्ट होता है, और जब 12 हफ्ते मतलब 12 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, बेबी को, फीमेल बेबी को मदर बॉडी के अंदर जब 12 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं, तब ओवरी जो होता है वो फुल्ली फॉर्म होता है। मतलब कितने हफ्तों के अंदर ओवरी फुल्ली फॉर्म होता है मदर बॉडी के अंदर, जब फीमेल बेबी हो, उस फीमेल बेबी के अंदर, तब वहाँ पे लगते हैं 12 वीक्स, मतलब टोटल 12 वीक्स लगेंगे उस ओवरी को कंप्लीटली फुल्ली फॉर्म होने के लिए। ठीक है, तो oogenesis ये प्रोसेस फीमेल के अंदर होती है, ये हमको पता है। जब कोई मदर है और उसके पेट के अंदर फीमेल बेबी है, तो वो फीमेल बेबी के अंदर स्टार्ट हो चुकी होंगी हमारे oogenesis प्रोसेस, और जब 12 हफ्ते हो जाएंगे तो ये जो है ओवरी फुल्ली फॉर्म हो जाएगा उस फीटस के अंदर, उस फीमेल बेबी के अंदर। ओके, ये ध्यान में रखना है। एंड इट हैज़ मोर देन 2 मिलियन, सो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, यह है 2 मिलियन। क्या है ये, 2 मिलियन, मतलब कि वहाँ पे क्या रहेंगे, 2 मिलियंस फॉलिकल रहेंगे। इट हैज़ मोर देन 2 मिलियन प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स। कौन से, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स, जो हमने यहाँ पे आपने देखा है ये प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स है। तो ये प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स 2 मिलियन से ज़्यादा रहेंगे। 2 मिलियन मतलब 20 लाख से ज़्यादा रहेंगे। कब, जब 12 हफ्तों की हो जाएगा, 12 हफ्ते हो जाएंगे, जब फीमेल बेबी मदर के बॉडी के अंदर होगा, तो उस बेबी के अंदर ओवरी फुल्ली फॉर्म हो जाएगा, उस ओवरी के अंदर 2 मिलियन प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स बन जाएंगे। ओके, एंड जब बेबी बर्थ होगा, बेबी जब बर्थ होता है, ठीक है, तब जो है वो 1 मिलियन रहेंगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ वो कितने रहेंगे प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स, एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रीमॉर्डियल फॉलिकल रहेंगे 1 मिलियन, एंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी प्रीमॉर्डियल फॉलिकल रहेंगे 40,000, ओके, 40,000। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी बेसिक कंसेप्ट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो मैंने यहाँ पे लिए है, और ऐसा डीप में आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा पूरे यूट्यूब के ऊपर। सो यहाँ पे प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स ड्यूरिंग ग्रोथ एट्रीसिया, ये तो मैंने आपको बता दिया। एंड जब ये जो है वो स्टॉप डेवलपमेंट एट ग्राफियन फॉलिकल, अभी प्रीमॉर्डियल जो है एट्रीसिया ये कब स्टॉप होता है, एट अ ग्राफियन फॉलिकल्स। ओके, ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर क्या होता है, ये स्टॉप हो जाता है, स्टॉप एट अ ग्राफियन फॉलिकल। तो ये बेसिक चीज़ें जो वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ओके, सो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ओवरी बनता है 2 पार्ट से, सेंट्रल पार्ट, आउटर पार्ट। उसके बाद जो है प्रीमॉर्डियल फॉलिकल जब ग्रोथ में होते हैं उसको एट्रीसिया बोलते हैं, और वो ग्राफियन फॉलिकल तक वो मतलब स्टॉप हो जाती है, स्टॉप डेवलपमेंट एट ग्राफियन फॉलिकल। ओके, डेवलपमेंट तब तक चालू रहती है। oogenesis ये प्रोसेस फीमेल बेबी होता है उसके अंदर वो बॉर्न होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, एंड 12 हफ्तों में वो ओवरी फॉर्म हो जाता है फुल्ली। उसके अंदर 2 मिलियन प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स होते हैं,
एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब वो बर्थ होता है तब वहाँ पे 1 मिलियन फॉलिकल होते हैं उस फीटस के अंदर, फीमेल बेबी के अंदर। एंड आफ्टर मैच्योरिटी, एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी, प्यूबर्टी, जब उनके मैच्योर हो जाता है तब 40,000 प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट में अब देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। ओके, अभी देखो यहाँ पे प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स तो हमने डिटेल में पढ़ लिया कि ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, ओके, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स से क्या बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, स्ट्रोमा सेल एड थेका ओवर फॉलिकल्स। जो स्ट्रोमा सेल्स होते हैं, स्ट्रोमा सेल्स वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, थेका। थेका ये क्या है, एक सब्सटेंस है, क्या है, एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये क्या है, एक सब्सटेंस है। वो ऐड हो जाने के बाद जो है वो फॉलिकल के ऊपर ऐड हो जाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। मतलब डे 1 टू डे 12 तक ये पूरा प्रोसेस चलता है, प्राइमरी फॉलिकल टू सेकेंडरी फॉलिकल तक वो जा पाता है, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। देन उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो oocyte होते हैं एंड ग्रैन्युलोसा होते हैं, सेल ग्रोथ, वो oocyte की एंड ग्रैन्युलोसा की क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। अब ये हमारा जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसके अंदर जो भी ग्रैन्युलोसा रहेंगे, जो भी oocytes रहेंगे, ग्रैन्युलोसा सेल्स रहेंगे, उनकी ग्रोथ होंगी, क्या होगी, उसकी ग्रोथ होगी। ओके, और उसके बाद क्या बनेगा हमारा टर्चरी फॉलिकल, क्या बनेगा, टर्चरी फॉलिकल। अभी सेकेंडरी फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, इजी ये प्रोसेस है एंड इंपॉर्टेंट है। ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल को ही हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। उसके बाद जब oocyte एंड ग्रैन्युलोसा सेल की ग्रोथ हो जाती है तब बन जाता है हमारा टर्चरी फॉलिकल, ठीक है, कौन सा, oocytes एंड ग्रैन्युलोसा सेल की ग्रोथ हो जाने के बाद क्या बनता है हमारा टर्चरी फॉलिकल। तो सर बन गया हमारा टर्चरी फॉलिकल। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे देखो मैच्योर फॉलिकल, टर्चरी फॉलिकल से फिर क्या बनेगा, मैच्योर फॉलिकल। एंड मैच्योर फॉलिकल बनने के बाद में यहाँ पे oocyte होगा मैच्योर फॉलिकल के अंदर, वो क्या होगा, ओवम होगा। सो वो ओवम जो है वो रिलीज होगा, ओवुलेटेड ओवम, ओवम क्या होगा, रिलीज्ड, ओवम क्या होगा, यहाँ पे देखो आप, रिलीज होगा, ठीक है, ये क्या है, ओवम रिलीज हुआ। अभी इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। जिस प्रोसेस के अंदर हमारा ओवम रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, ओवुलेशन बोलते हैं। जी हाँ सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ओवुलेशन क्या है, जिस प्रोसेस के अंदर ओवम रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। एंड जो रिमेनिंग पार्ट होता है, मतलब कि ये ओवम जो है वो बाहर निकल के आ गया, ठीक है, ओवम बाहर निकल के आ गया, और ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा है हमारा, सो ओवम बाहर निकल के आ गया हमारा, और रिमेनिंग पार्ट जो बचा है वो क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट कन्वर्टेड इनटू एंडोक्राइन ग्लैंड। वो कौन सी है, कॉर्पस ल्यूटियम। सो ये देखो आप यहाँ पे, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, रिमेनिंग जो पार्ट है हमारा ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, एक क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो उनके सिक्रेशन करता है। ओके, वो क्या करता है, सिक्रेशन करता है डिफरेंट हार्मोन्स के, वो आपको ध्यान में रखना है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो कौन सी है, कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले प्रीमोर्डियल फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल इज आल्सो नोन एज ग्राफियन फॉलिकल, देन टर्चरी फॉलिकल बनता है, देन मैच्योर फॉलिकल बनता है, बाद में oocyte रिलीज हो जाता है, oocyte। ओके, जिस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, ओव्यूलेशन। अगर इस पीरियड के अंदर अगर स्पर्म आ गया, मतलब कॉपुलेशन नाम का प्रोसेस हो गया, मेल फीमेल कॉन्टैक्ट में आ गए, उसके बाद जो है वो स्पर्म अगर आ गया तो ये ओवम को फ्यूज कर देगा, सही में कि नहीं, तो ये ओवम को क्या कर देगा, वो फ्यूज कर देगा। तो यहाँ पे बिकॉज क्या है, ओवम कंप्लीटली रेडी है, डेवलपमेंट उसकी हो चुकी है। और अगर नहीं की हुआ स्पर्म, ओके, स्पर्म ने उसको अगर नहीं फर्टिलाइज किया, नहीं आया स्पर्म, तो यहाँ पे जो ओवम है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, उसके बाद ये रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा, रिमेनिंग पार्ट वो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा। और उसके बाद जो कार्पस ल्यूटियम है देन इट डीजेनरेट, वो क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट। ओके, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, डीजेनरेट होके बन जाएगा कार्पस ऑब्लिकन्स, कार्पस ऑब्लिकन्स। तो ये देखो आप, ये कार्पस ऑब्लिकन्स। तो अगेन फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट होगी, ऐसा जो है वो कंप्लीटली चलता रहेगा, पीरियोडिकली चलता रहेगा। ऐसी डेवलपमेंट ऑफ क्या रहता है हमारा, ओवरी रहता है। ठीक है, समझ में आ गया, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। और ये जो हम देख रहे हैं, ये जो शेप है वो है टीएस ऑफ ओवरी, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी। तो आपको ध्यान में आया होगा कि प्रीमोर्डियल फॉलिकल से कार्पस ऑब्लिकन्स तक के से ये डेवलपमेंट होती है। एंड यहाँ पे उसका जो है अपने सेंट्रल पार्ट मेड्यूला, ये देखो ये सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम मेड्यूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, मेड्यूला बोलते हैं। एंड जो आउटर पार्ट होता है वो होता है कॉर्टेक्स। ओके, ये तो हमने पहले स्टार्टिंग में ही देखा था, तो ये ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट में हम देखेंगे वजाना एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो वजाइना होता है, फीमेल बॉडी के अंदर वो पार्ट होता है वजाइना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, सिंपल में ये वजाइना है, राइट। तो ये जो पार्ट है ये रहता है 9 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, 9 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका मैं डायग्राम भी बनाऊंगा। उसके बाद जो सर्विक्स है एंड वेस्टिब्यूल्स इसके वो बीच में होता है। सो यहाँ पे आपको समझ के लेना है एक बात कि वो सर्विक्स एंड वेस्टिब्यूल्स के बीच में पार्ट होता है, ठीक है। सर्विक्स एंड वेस्टिब्यूल्स के बीच में जो पार्ट होता है वो होता है हमारा सर्विक्स के बीच में, वेस्टिब्यूल्स के बीच में वजाइना होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। सो सर्विक्स एंड वेस्टिब्यूल के बीच में क्या होता है, वजाइना। एंड द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज वेस्टिब्यूल, जो होता है वेस्टिब्यूल की तरफ जो ओपनिंग होती है, ठीक है। अभी देखो ऐसा वो स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे जो ओपनिंग होती है, ठीक है, वेस्टिब्यूल्स की तरफ, ये हमारा नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है वेस्टिब्यूल, ऊपर का होता है सर्विक्स, ठीक है। ये होता है हमारा सर्विक्स, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये होता है सर्विक्स एंड नीचे होता है वेस्टिब्यूल, ओके। एंड इसके बीच में क्या होता है हमारा वजाइना होता है। और यहाँ पे जो ओपनिंग होती है, ओके, वेस्टिब्यूल्स की तरफ जो ओपनिंग होती है, ओके, वेस्टिब्यूल की तरफ, वो कवर्ड होती है किससे, हाइमन मेम्ब्रेन, ओके, हाइमन मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन मेम्ब्रेन, ओके। ये मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे ऐसा कवर्ड रहता है इसके होल के ऊपर, मतलब कि वजाइनल ओपनिंग के ऊपर। सो अगर ये ब्रेक हो गया तो हमारे यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं कि उसकी वर्जिन जो है नहीं रहता, वर्जिनिटी जो है वो ब्रेक हो जाती है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर साइकिलिंग भी कर रहे हैं तो भी यहाँ पे जो हाइमन मेम्ब्रेन ये ब्रेक हो सकता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। सो ये बात को आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है। तो आपको ध्यान में रखना है जो वेस्टिब्यूल्स की तरफ पार्ट है, ठीक है, वेस्टिब्यूल, वो जो वहाँ पे ओपनिंग है वेस्टिब्यूल की तरफ, ये वेस्टिब्यूल की तरफ ये ओपनिंग जो होती है, वजाइनल ओपनिंग जो होती है, कवर्ड होती है किससे, हाइमन मेम्ब्रेन से, किससे, हाइमन मेम्ब्रेन से। सो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे वेस्टिब्यूल, ओके, वेस्टिब्यूल के बाद जो होता है वो लैबिया मेजोरा होता है, ओके, लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा मतलब ऐसा बड़ा फोल्ड वाला, ओके, लैबिया मेजोरा। उसके बाद होता है लैबिया माइनोरा, ठीक है। अंदर क्या होता है, लैबिया ऐसा माइनोरा होता है, मतलब वो लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, लिप लाइक स्ट्रक्चर। लिप लाइक मतलब कि हमारे लिप्स के जैसा, ओके, लैबिया मतलब लिप्स लाइक, मेजोरा। सो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है जो वेस्टिब्यूल होता है वो क्या होता है। उसके पहले आपको एक ध्यान में रखना है चीज़, वो है उल्वा। सो उल्वा क्या है, फीमेल इंक्लूड्स पार्ट एक्सटर्नल टू द वजाइना एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड। सो फीमेल का जो वजाइना होगा उसके बाहर में जो पार्ट रहेगा, ठीक है, लोकेटेड, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे उल्वा, ठीक है, उल्वा। ये आपको ध्यान में रखना है। और वो उल्वा की ऐसी मीडियन, ओके, ऐसी मीडियन जो पार्ट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेस्टिब्यूल। क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मीडियम वाला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा वेस्टिब्यूल। अभी इसके अंदर क्या होता है, लैबिया मेजोरा रहता है। लैबिया मेजोरा मतलब क्या, कि बड़ा लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसा लिप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसा लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बड़ा वाला। सो आप ध्यान में रख सकते हो कि ऐसा बड़ा लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो है वो अंदर होता है एक छोटा, ये लैबिया मेजोरा मतलब बड़ा लिप लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद अंदर होता है एक छोटा लिप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। उसके बाद होता है मॉन्स प्यूबिस। सो मॉन्स प्यूबिस क्या है, तो यहाँ पे देखो ऊपर में ऐसा जो पार्ट रहता है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे मॉन्स प्यूबिस। ये क्या है, ये जो पार्ट है यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस है। और इसके ऊपर हेयर्स आते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्यूबिक हेयर। क्या बोलेंगे इसको, प्यूबिक हेयर। तो ये ध्यान में रखना है आपको, प्यूबिक हेयर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, मॉन्स प्यूबिस, और ये इसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स आते हैं। ओके, समझ में आ गया सर। अभी इसके अंदर दो ओपनिंग होती है, ऊपर में जो होती है वो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग एंड नीचे जो होती है वो होती है वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। ऊपर में जो होती है वो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग एंड नीचे जो होती है वो होती है वजाइनल ओपनिंग। सो यहाँ पे फीमेल के अंदर दो ओपनिंग होते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग। और इसीलिए यहाँ से ऊपर वाली यूरेथ्रा है, इससे क्या आता है, यूरिन बाहर आता है, ठीक है, यूरिन। एंड जो वजाना होता है यहाँ से जो है वो बेबी कम्स आउट होता है, या फिर कॉपुलेशन प्रोसेस होती है, मेल एंड फीमेल कॉन्टैक्ट में आते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो जो फीमेल के अंदर सेपरेटली दो यहाँ पे ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मेल के अंदर एक सिंगल ट्रैक्ट होता है, इसलिए उस ट्रैक्ट को हम यूराइनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूराइनोजेनाइटल ट्रैक्ट, मतलब जिसके अंदर यूरिन एक ही पार्ट से, एक ही ट्रैक्ट से फ्लो होती है बाहर, एंड स्पर्म भी एक ही उसी रास्ते से बाहर जाते हैं, उसको हम बोलेंगे यूराइनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ओके, ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे सेपरेटली होते हैं, मुझे आपको यही बताना है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे जो होता है वो क्लीटोरस होता है। क्या होता है, क्लीटोरस, ठीक है, यहाँ पे जो है वो क्लीटोरस होता है ऊपर में। तो ये आपको ऐसा, ये इसका जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। तो यहाँ पे जो वो एनस होता है। तो अभी ये पूरा आपको समझ में आ गया। अभी इसका थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको।
अब एक जो बात आपको अच्छी तरीके से समझ के लिए नहीं है वो है क्लीटोरस एंड इक्वल टू पेनिस। मतलब कि क्या, जो क्लीटोरस है वो इक्वल टू पेनिस है, मतलब कि ये होमोलॉगस है, ठीक है, होमोलॉगस मतलब बराबर के। क्लीटोरस जो है वो बराबर है पेनिस के, मतलब क्लीटोरस को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है, जो भी हमने देखा ऊपर में ऐसा छोटा छोटा जो है एक्सटेंशन होता है थोड़ा मास लाइक, तो वो जो है वो होता है क्लीटोरस। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव का क्लीटोरस बराबर है पेनिस के। ओके, सो पेनिस तो बहुत थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, क्लीटोरस छोटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये पेनिस के बराबर है। एंड लैबिया मेजोरा जो है, लैबिया मेजोरा मतलब बड़ा लिप लाइक स्ट्रक्चर, वो स्क्रोटम मतलब टेस्टिस के ऊपर जो ऐसा रहता है स्क्रोटम, ओके, ऊपर का जो लेयर होता है पाउच की तरह, वो स्क्रोटम के बराबर होता है लैबिया मेजोरा। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको, ये दोनों चीज़ें, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आता है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है सिंपल में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखेंगे। जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये मैच्योरियन ओवेरियन फॉलिकल होता है, मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल, ये ध्यान में रखना है, मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। देन सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाय अ नॉन सेलुलर लेयर जोना पेलिसोडा सिक्रेटेड बाय द विटेलिन मेम्ब्रेन। ये सेकेंडरी oocyte होता है वो नॉन सेलुलर लेयर से, जोना पेलिसोडा ये नॉन सेलुलर लेयर होता है, जिससे वो क्या होता है, वो यहाँ पे ऊपर में कवर्ड होता है, सराउंडेड होता है। द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव फिब्रो कवरिंग इज कॉल्ड एज थेका एक्सटर्ना। थेका एक्सटर्ना मतलब आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव, इनर टू इट्स थेका इंटरना, उसके अंदर क्या होगी, इंटरना होगी। एंड उसके बाद इट प्रोड्यूस द हार्मोन ईस्ट्रोजन, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हार्मोन करेगा प्रोड्यूस, कौन सा, ईस्ट्रोजन। इनर टू थेका इंटरना द फॉलिकुलर सेल्स फॉर्म द मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा, और उसके बाद अंदर जो है वो फॉलिकुलर सेल मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा वो फॉर्म करेंगे। ओके, सो ये ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे होता है oocyte, और ये ओव्यूलेशन प्रोसेस के अंदर वो क्या होता है, वो यहाँ पे रिलीज्ड होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट में ओविडक्ट, ये बे ओविडक्ट, अभी ध्यान में रखो, ओविडक्ट मतलब ही फॉलिपियन ट्यूब, एंड फॉलिपियन ट्यूब मतलब ही यूटेराइन ट्यूब। मतलब कि यहाँ पे पार्ट एक ही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लेकिन उसके नाम जो है वो तीन नाम है। अब ये तीनों नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं कि ये और भी इसके नेम्स है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, दीज आर पेयर ऑफ मस्कुलर डक्ट्स लाइंग हॉरिजेंटली ओवर द पेरिटोनियल कैविटी। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, हॉरिजेंटली ऐसे लाई किया है, यहाँ से एक ट्यूब, यहाँ से एक ट्यूब, सो दो ट्यूब लाइक है, मतलब पेयर ऑफ मस्कुलर डक्ट्स, पेयर ऑफ मस्कुलर डक्ट्स। पेयर क्यों बोला हमने, बिकॉज ये 2 इन नंबर होते हैं, इसलिए पेयर ऑफ मस्कुलर डक्ट्स। और इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, समझ में आ गया। और ये जो बनता है, ये बनता है सबसे पहला एम्प्यूला से, जिसको हम फर्टिलाइजेशन साइट बोलते हैं, मतलब जहाँ पे ओवम एंड हमारा मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होता है, उस साइट में वो होते हैं एम्प्यूला, इसलिए हम इसको फर्टिलाइजेशन साइट बोलते हैं, बिकॉज फ्यूजन होने के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जिस जगह पे ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको हम फर्टिलाइजेशन साइट बोलेंगे। उसके बाद ये होता है इन्फिंडिबुलम, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ऊपर वाला पार्ट को हम बोलेंगे इस्थेमस, ठीक है। तो ये आपको, ये चारों स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखने होंगे। ये ओविडक्ट या फिर फॉलिपियन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब के ये पार्ट है। ये इन्फिंडिबुलम जो है वो होता है फनल लाइक, कैसा होता है, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रॉक्सिमल फनल लाइक पार्ट, ओपनिंग, उसको ऑस्टियम ओपनिंग होती है, किसको, इन्फंडिबुलम को, ठीक है, ये इन्फंडिबुलम है यहाँ पे। एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज फिम्बरी, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसको फिम्बरी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने देखा था, ये देखो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और यहाँ पे जो ओपनिंग होता है ना वो होता है, कौन सा होता है, ऑस्टियम। नेक्स्ट में सेकंड जो रहेगा वो रहेगा एम्प्यूला। एम्प्यूला के अंदर इट इज़ अ मिडल लॉन्ग पार्ट ऑफ ओविडक्ट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन साइट। इसको फर्टिलाइजेशन क्यों साइट क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एंड जो थर्ड वाला पार्ट है वो है इस्थेमस। इस्थेमस क्या है हमारा, द डिस्टल नैरो डिस्टल पार्ट ऑफ डक्ट ओपनिंग इनटू द यूटरस। ये जो हमारा है इस्थेमस, ये क्या होता है, ये डक्ट्स के अंदर ओपन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये डक्ट्स के अंदर ओपन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इस्थेमस बोलेंगे। तो ये तीनों पार्ट से बनता है हमारा ओविडक्ट, जिसको ही हम फॉलिपियन ट्यूब बोलते हैं, जिसको भी हम यूटेराइन ट्यूब बोलते हैं। देन नेक्स्ट वाला पार्ट वो है यूटेरस का। यूटेरस क्या है, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज ऊम्ब, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ऊम्ब बोलते हैं। तो ध्यान में रखना है, यूटेरस इज कॉमनली कॉल्ड एज ऊम्ब एंड इट इज हॉलो मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन। हॉलो होता है, मस्कुलर होता है, पियर शेप होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, हमारा ऊम्ब है, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूटेरस। ध्यान में रखना है, ऊम्ब को भी हम क्या बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं। एंड लोकेटेड अबर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होता है। अभी यहाँ पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर रहेगा, जिसके अंदर यूरिन स्टोर होगा, आपको पता है, उसके ऊपर रहेगा ये स्ट्रक्चर। एंड ये रहेगा 7 to 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक,
ठीक है, तो ये इसका शेप का पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये फंडस होता है, ये बनता है 3 चीज़ों से। एक होता है फंडस, मतलब यहाँ का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा फंडस है। उसके बाद ये होता है बॉडी एंड ये होता है सर्विक्स, ठीक है। ये क्या है, ये सर्विक्स है, ये बॉडी है, ये फंडस है। तो अभी फंडस जो है वो अपर डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हो आप, ऐसा डोम शेप स्ट्रक्चर दिया गया है, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे सर्विक्स के अंदर ध्यान में रखना है 2.5 सेंटीमीटर होता है लेंथ के अंदर, यानी वजाना से एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड इंटू वजाना के अंदर एक्सटेंड होता है, ओके। उसके बाद इट इज़, या फिर यहाँ पे वजाना कनेक्ट होता है, ठीक है। ये ऐसा ट्रैक्ट की तरह होता है जिसके अंदर पेनी सेंटर होता है। इट हैज़ 2 ओपनिंग एंड इंटरनल एज टूवर्ड बॉडी एंड एक्सटर्नल टूवर्ड वजाना। तो यहाँ पे 2 ओपनिंग होते हैं, एक बॉडी की तरफ, एक वजाना की तरफ, बिकॉज यहाँ से पेनिस अंदर जाएगा, यहाँ पे स्पर्म रिलीज होगा तो ये स्पर्म अंदर जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारा ओवरी का, ठीक है। इजीली थोड़ा बना रहा हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको कि ऐसा ये ओवरी कनेक्ट होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या होता है, स्पर्म आता है यहाँ पे जो है वो एम्पुला नाम की साइड होती है, एम्पुला, ओके, ये एम्पुला होती है। और यहाँ से हमारा जो है वो ओहम आता है, ठीक है, ये ओहम आ गया यहाँ पे। और यहाँ से स्पर्म आता है, ये दोनों यहाँ पे फ्यूज़ हो जाते हैं, स्पर्म फ्यूज़ हो जाते हैं एंड जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। बाद में यहाँ पे आके इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। बॉडी जो होती है वो ब्रॉड होती है एंड ग्रेजुअली टैपर्स डाउनवर्ड की तरफ वो कैसी होती है, टैपर्स, मतलब थोड़ी कम होती रहती है, कम होता जाता है उसका शेप। तो ये सब हमने देख लिया। अब देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करके कि क्वेश्चन हमको आते हैं क्या नहीं आते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन इज, सो बताओ आप प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है। सो उसका आंसर क्या है, ओवरी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड, इन मैमल्स द ओवरी इज कंसर्न्ड विथ, मैमल्स की जो ओवरी होती है वो कंसर्न होती है प्रोडक्शन ऑफ ओवम, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, देन सी डेवलपमेंट ऑफ लैक्टिफोरस टिब्यूल्स एंड डी बोथ ए एंड बी। तो अभी आप ध्यान में रखो कि यहाँ पे जो ओवरी होता है ये बोथ ए एंड बी, मतलब इसका जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट वो रहेगा डी, बिकॉज वो ओहम का प्रोडक्शन करता है एंड सेकंड में वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, ईच ओवरी इज अटैच टू द यूटरस बाय, ओवरी जो होती है वो यूटरस से अटैच होती है बाय, किससे, ओके। सो ध्यान में रखना है आपको, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हमने देखा है अभी, ओके। सो ये जो है यहाँ पे फिंगर लाइक पार्ट होता है, ऐसे फिंगर लाइक पार्ट। उसके बाद ये जो है ना, ये यहाँ पे ऐसे अटैच होती है, यहाँ पे इधर। तो ये किससे अटैच होती है वो हमने पहले पढ़ा था, कौन सा लिगामेंट था वो हमारा, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। तो मैंने तो आधा आंसर आपको बता दिया, तो इसका आंसर है ओवेरियन लिगामेंट, ओके। देन नेक्स्ट, अब ये डॉर्टस मसल्स एंड क्रेमेस्टर मसल्स, ये मसल्स के नाम है, ओके। एंड ये ट्यूनिका वेजिनलिस, ये क्या है, हमारा टेस्टिस के ऊपर का लेयर होता है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4, जो कि द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द ओवरी इज, जो हार्मोन सीक्रेट रहेंगे ओवरी के वो कौन से रहेंगे, ए बी सी, मतलब कि इनहिबिन, एक्टिविन, रिलैक्सिन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। देन नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन, फॉलिपियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज, फॉलिपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो बताओ अभी, फॉलिपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं, या फिर एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो बताओ, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ओविडक्ट, बिकॉज फॉलिपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट बोलते हैं। एंड उसके बाद सेकंड इसका नाम क्या है, उसके बाद हम इसको यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं। फॉलिपियन ट्यूब को ओविडक्ट एंड यूटेराइन ट्यूब, ये 3 नाम है उसके। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द फॉलिपियन ट्यूब इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन 2, फॉलिपियन ट्यूब जो है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। तो बताओ कौन सा, इन्फिंडिबुलम, एम्प्यूला एंड फंडस, इन्फिंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थेमस, फंडस बॉडी एंड एम्प्यूला, एम्प्यूला फंडस एंड कॉर्निया, ओके। तो बताओ इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर क्या है, इन्फिंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थेमस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है यहाँ पे इन्फिंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थेमस, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद है 7 नंबर का क्वेश्चन, फनेल शेप्ड पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड, फनल शेप पार्ट कौन सा होता है ओविडक्ट का, मतलब कि फॉलिपियन ट्यूब का। ओविडक्ट एंड फॉलिपियन ट्यूब सेम होता है, हमको पता है नाम उनके। तो बताओ अभी जो ओविडक्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, ओविडक्ट का जो पार्ट है वो फनेल शेप का, फनल लाइक शेप, वो कौन होता है। तो उसका आंसर क्या है, इस्थेमस, ओके। क्या आंसर है उसका, इस्थेमस। क्यों है, तो देखो अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये देखो, ये हमारा यूटरस का है ऊपर का, देखो ये यहाँ पे देखो, द प्रोक्सिमल फनल लाइक पार्ट इज कॉल्ड एज इन्फिंडिबुलम। सो जो फनल लाइक पार्ट होता है, ओके, फनल लाइक पार्ट ऑफ ओविडक्ट वो होता है इन्फिंडिबुलम।
सो देखते हैं अभी इसका राइट आंसर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये इन्फिंडिबुलम ओविडक्ट का पार्ट, और वहाँ पे देखो ये देखो फनल लाइक पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ईजी पूछते हैं, इसके अंदर कुछ हार्ड नहीं होता है MSCT के अंदर ज़्यादा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। ऑस्टियम इज प्रोवाइडेड विद द नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोसेस, ओके, जिसको हम फिमरी बोलते हैं, जो हमने देखा है। यहाँ पे देखो ये होता है हमारा ऑस्टियम, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ओवरी बनता है, यहाँ पे अपना ओहम बनता है, और यहाँ पे ओपनिंग होती है एक, उसको हम ऑस्टियम बोलते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम फिमरी बोलते हैं, ठीक है, ओविडक्ट का पार्ट होता है ये, जो कि हमने पहले पढ़ा है, आप पीछे जाके देख सकते हो। तो ये क्यों होता है यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर? बिकॉज इसका आंसर है ओवरी को होल्ड करने के लिए, ये ओवरी को पकड़ कर रखने के लिए ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि ऑस्टियम के ओपन होता है। ऑस्टियम क्या है? एक ऐसा ओपनिंग है, ठीक है, अंदर ऐसी ओपनिंग होती है, उसको हम ऑस्टियम बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? सो बताओ आप, इसका आंसर क्या है? एम्प्यूला, बिकॉज एम्प्यूला को हम फर्टिलाइजेशन साइट बोलते हैं, और ये किसका पार्ट है? ओविडक्ट का पार्ट है, इसलिए क्या हो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला के अंदर, बिकॉज उसको फर्टिलाइजेशन साइट बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलिपियन ट्यूब्स ओपन्स इनटू द, जो फॉलिपियन ट्यूब होता है वो किसके अंदर ओपन होता है? फॉलिपियन ट्यूब को हम यूटेराइन ट्यूब एंड ओविडक्ट बोलते हैं। तो ये किसके अंदर ओपन होता है? तो बताओ इसका आंसर। सो इसका आंसर है यूटेरस, ओके। सो ये यूटेरस के अंदर ओपन होता है। देन नेक्स्ट में, इज द डिस्टल नैरो पार्ट ऑफ डक्ट ओपनिंग इनटू द यूटेरस। सो ये क्या होता है? हमारा डिस्टल नैरो पार्ट होता है, जो कि किसके अंदर ओपन होता है? ओपनिंग इनटू द यूटेरस। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इस्थेमस, ओके। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इस्थेमस। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12, इस्थेमस इज आल्सो नोन एज, इस्थेमस को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहला है कॉर्निया, देन है एम्प्यूला, देन है सर्विक्स, देन है इन्फिंडिबुलम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉर्निया, ओके। सो ये ध्यान में रखना है, तो इसको हम कॉर्निया बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखना है क्लियरली आपको। उसके बाद है नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर 13, आर अ पेयर ऑफ थिन फोल्ड इनर टू द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर ये थिन होती है, फोल्ड्स होती है, वो क्या होता है? लेबिया मेजोरा के अंदर क्या होता है? फोल्डेड स्मॉल, वो होती है लेबिया माइनोरा। उसके बाद posteriorly the labia minora are fused together to form, ये जो है वो फ्यूज होती है, पोस्टरी मतलब ऊपर के पार्ट में, ठीक है, ऐसा ऊपर के पार्ट में जो ना ये फ्यूज हो जाती है। क्यों फ्यूज हो जाती है? क्या फॉर्म करती है ये फॉर्म करती है मॉन्स प्यूबिस। क्या फॉर्म करती है? मॉन्स प्यूबिस। ऊपर में जो होता है वो मॉन्स प्यूबिस फॉर्म होता है, और वहाँ पे प्यूबिक हेयर आते हैं, ठीक है, वो तो आप सभी को पता है। देन नेक्स्ट में लैबिया मेजोरा, जो कि हमने पहले ही भी पढ़ा है। लैबिया मेजोरा क्या है? A fleshy fold of skin forming the boundary of vulva, enclose the urethral and vaginal opening in the vestibule. Then C, are fleshy elevation inner to the labia minora. So अभी देखो labia majora labia minora के अंदर नहीं होता, वो बाहर होता है, ठीक है। labia minora के बाहर होता है labia majora, मतलब बड़ा वाला लिप लाइक स्ट्रक्चर। अभी सबसे पहला जो ए बताया है ये करेक्ट है, आर फ्लेशी फोल्ड्स, फ्लेशी होते हैं ये, ओके। एंड ये होते हैं बाउंड्री होती है उल्वा की। उल्वा क्या है? तो कंप्लीटली जो फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है, ओके, फीमेल का जो हम बोल सकते हैं जिसको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, उसको हम उल्वा बोलते हैं। जो बाहर आया हुआ सब जो स्ट्रक्चर होता है लेबिया माइनोरा, इसको कलेक्टिवली सबको हम उल्वा बोलते हैं। तो ये उल्वा होता है, बाउंड्री ऑफ उल्वा, ये डिसाइड करता है बाहर की बाउंड्री है उल्वा की, कौन सी? हमारे लेबिया माइजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर होता है लेबिया मेजोरा, मतलब सबसे बाहर का बाउंड्री अगर बोले तो वो लेबिया मेजोरा है, करेक्ट है। देन सेकंड, एनक्लोज द यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग इन द वेस्टिब्यूल, और ये क्या होता है? जो अंदर की ओपनिंग होती है उसको वो एनक्लोज करता है, बंद करता है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, इसलिए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, इज अ फीमेल इन फीमेल इज अ होमोलॉगस टू स्क्रोटम। तो बताओ नीचे वाला कौन सा स्क्रोटम के बराबर है? तो मैंने आपको बताया था कौन सा है, यह है लैबिया मेजोरा, ओके। एंड जो क्लिटोरस है यह है पेनिस के बराबर, तो ये ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 17, अ फ्लेशी इलेवेशन अबव द लैबिया मेजोरा इज, फ्लेशी इलेवेशन रहेगा अबव द लैबिया मेजोरा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्लिटोरस। क्या बोलेंगे उसको? क्लिटोरस बोलेंगे, ठीक है। जो हमारा ऐसा लेबिया जो मेजोरा है, ऐसा लेबियो मेजोरा रहेगा, और यहाँ पे जो फ्लेशी इलेवेशन रहेगा थोड़ा बाहर निकल के, थोड़ा ऐसा जो फ्लेशी इलेवेशन रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्लिटोरिस,
ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, क्लिटोरिस। देन क्वेश्चन नंबर 18 इज अ होमोलोगस टू पेनिस। पेनिस को होमोलोगस कौन है, मैंने अभी आपको बताया पहले, तो वो कौन है, ठीक है, क्लिटोरस। सो यहाँ पे जो बार्थोलिन्स ग्लैंड होती है, ये फीमेल के अंदर ग्लैंड होती है जो कि अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। उसके साथ ही साथ ये किसको सिमिलर होती है, सो ये सिमिलर होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से। सो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मेल्स के अंदर होती है, ठीक है। ये जो ग्लैंड होती है वो किसके अंदर होती है, ये होती है मेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सिमिलर होती है या फिर होमोलॉगस होती है फीमेल बॉडी के अंदर की जो ग्लैंड होती है जो कि है बार्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, ये दोनों होमोलॉगस होते हैं एक दूसरे को, मतलब ये सिमिलर वर्क काम करते हैं, इसको इसलिए हम इसको होमोलॉगस बोलते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन फंक्शन टू द कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड से सिमिलर फंक्शन किसका रहेगा नीचे में, सो ये आपको बताना है अच्छी तरीके से, बार्थोलिन्स ग्लैंड, ये भी इसका आंसर है। क्यों है, बिकॉज अभी ऐसा सर आप बोलेंगे ऊपर भी वही आंसर है नीचे भी उसी तरीके से क्वेश्चन आया पूछा गया है, बिकॉज आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है इसको ही हम कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। कॉपर्स ग्लैंड, सिर्फ यहाँ पे नाम बदला है, बाकी कुछ नहीं, और यहाँ पे अपोजिट बोला है क्वेश्चन को, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही हम कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। सो कॉपर्स ग्लैंड जो है वो बार्थोलिन ग्लैंड से होमोलोगस होगा, ओके, बार्थोलिन्स। तो आप कंफ्यूजन होंगे कि ऊपर में तो यही लिखा है तो ये जो ग्लैंड होगी वो अलग होगी, है कि नहीं, आप बोलेंगे लॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग नहीं है, ये ध्यान में रखना है कि ये जो है वो मतलब कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही हम कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं या फिर कॉपर ग्लैंड को ही हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। तो ये दोनों भी ग्लैंड का नाम एक ही है, मतलब वो सिमिलर रहेंगी, वो किससे फंक्शन में, बार्थोलिन्स ग्लैंड जो कि फीमेल के अंदर होती है। सो ऐसा आपको कन्फ्यूजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैंक स्पेस लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल अंडरगोज ड्यूरिंग चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सी यूट्राइन की वॉल जो है वो यहाँ पे क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान चेंजेस आते हैं उनके अंदर। सो इसका आंसर है एंडोमेट्रियम। सो यहाँ पे गाइज हमने क्या किया, टॉपिक को एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से, उसके ऊपर हमने 20 MCQs लिए हैं, 20 MCQs। सो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी कंसेप्ट अभी क्लियर होने का बाकी रह गया है। सो अगर गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, एंड उसके साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी अच्छी तरीके से MSc CET का प्रिपरेशन करने के लिए मौका मिले एंड 90 अबव परसेंटाइल उसको ज़रूर मिले। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर और आपको मिलेंगे MSc CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।